हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है आर्टिकल्स पे। हम आज इंग्लिश के आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। गाइस, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो जल्द ही रिलीज़ करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैं आपको आर्टिकल के एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, रूल सिखाऊंगी कि आपको कैसे कैसे कहाँ किस सिचुएशंस में आपको आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए। तो जनरली बहुत लोगों को इसकी जो बेसिक रूल है वो नहीं पता है। तो आपको ये वीडियो के एंड में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। इंग्लिश में ए, एन और द को हम आर्टिकल बोलते हैं, राइट। फंक्शन ऑफ द आर्टिकल इन इंग्लिश सेंटेंसेस। इट इज़ डिटरमाइंड एंड ऑलवेज कम बिफोर नाउन टू मॉडिफाई द नाउन्स। ये हमेशा याद रखें कि आर्टिकल्स जो है वो हमेशा नाउन से पहले लगाई जाती है और ये हमें नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, ये मॉडिफाई करती है। ठीक है, अब नाउन कुछ भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया, कुछ भी हो सकता है, बस उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल का लगाना है। इट गिव्स आइडिया अबाउट द क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकनेस वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। ये हमें और क्या बताती है आर्टिकल हमें बताती है मात्रा के बारे में, ठीक है, क्वांटिटी बताती है और साथ में ये भी बताती है कि ये स्पेसिफिक है या नहीं, मतलब ये अनिश्चित है या निश्चित है। ठीक है, हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या अनपर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, या जनरल के बारे में बात कर रहे हैं या किसी खास चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज़ों को समझने में आर्टिकल हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही टोल्ड मी अ स्टोरी। उसने एक स्टोरी मुझे बोली थी। ठीक है, तो उसने एक स्टोरी बोली थी। ठीक है, तो अ स्टोरी, राइट। अब देखिए, द स्टोरी इज़ फैसिनेटिंग। अब ये कौन सी स्टोरी के बारे में बात हो रही है? वही स्टोरी जो उसने मुझे कही थी, वो स्टोरी बड़ी मज़ेदार थी। तो दी स्टोरी, यहाँ पर द जो है, ये द स्टोरी जो है एक्चुअली में क्या कर रही है, ये वर्क कर रही है एज अ स्पेसिफिकनेस बताने के लिए कि हाँ, वो इसी पर्टिकुलर स्टोरी की बात हो रही है। जो स्टोरी उसने कही थी वो बड़ी मज़ेदार थी। ठीक है, तो होप आपको ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं बेसिक डिफरेंस आर्टिकल्स के बीच। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज़ आप जान लीजिए कि यहाँ दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड डेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट के अंडर में ए और एन आता है और डेफिनाइट आर्टिकल्स का मतलब होता है द। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है कि हमें एक चीज़ें और वो काउंटेबल हो तो हम इनडेफिनाइट आर्टिकल मतलब ए और एन का यूज़ करेंगे, और अगर हम सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं पर उससे हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, राइट, पर्टिकुलर किसी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको द लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिफोर अनस्पेसिफाइड नाउन या स्पेसिफाइड नाउन। जैसा कि मैंने आपको बोला, अनिश्चित संज्ञा के लिए आपको इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करना है और निश्चित संज्ञा स्पेसिफाइड नाउन के लिए आपको डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ख़ास है, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय इन द गार्डन। मैंने गार्डन में एक लड़का देखा था, मतलब कोई भी एक जनरल के बारे में बात हो रही है कि कोई भी एक लड़का को मैंने देखा था। ठीक है, वो लड़का पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, दूसरी सेंटेंसेस में क्या लिखी है, दिस इज़ द बॉय हुम आई सॉ इन द गार्डन। ये वही लड़का है जिसे मैंने गार्डन में देखा था। मतलब अब आप पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कि हाँ, वही लड़का जो मैंने गार्डन में देखा था, मैं उसी लड़का के बारे में बात कर रही हूँ, कोई और नहीं है। तो फर्स्ट सेंटेंसेस में जब आपने देखा तो ये जनरल एक लड़का को मैंने देखा। ठीक है,
इसको आप जानते नहीं हैं। जनरल सिर्फ एक लड़का का बारे में बात हो रहा है कि वो मैंने एक लड़की को देखा, पर जब आपने ये बोल दिया कि मैंने वही लड़का के बारे में बात कर रही हूँ कि यही जो लड़का था जिसको मैंने गार्डन में देखा, तो आपको इससे पहले जो है द लगा देना है ना। और यहाँ पर हमने इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ एन एप्पल ऑन द टेबल। टेबल पे एक एप्पल है, टेबल के ऊपर एक एप्पल है। यहाँ एक जनरल की बात हो रही है या एक एप्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंसेस में, आई एट द एप्पल विच वॉज केप्ट ऑन द टेबल। मैंने वो एप्पल खा ली जो टेबल के ऊपर रखी थी। यहाँ पर अब वो एप्पल की बात हो रही है जो टेबल के ऊपर थी, ठीक है। टेबल के ऊपर वाली जो एप्पल है वो मैंने खा ली, ठीक है। तो यहाँ हमने पर्टिकुलराइज कर दिया है चीज़ों को कि हाँ मैं उस पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रही हूँ जो टेबल के ऊपर है। तो आपने उसके लिए एक इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ आपने एक जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी जनरल एप्पल के बारे में बात करें कि हाँ मैंने एक एप्पल जो है टेबल के ऊपर एक एप्पल पड़ी है, ये एप्पल रखी है, तो आपने इसमें इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक म्यूज़िक। अब देखिए म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, राइट। तो आप इसके लिए ऐसे नहीं बोल सकते आई लाइक अ म्यूज़िक या आई लाइक, ठीक है। तो आप इसमें इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, आई लाइक द म्यूज़िक यू हैव प्लेड नाउ। जो आपने बजाई वो म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ आप पर्टिकुलराइज कर रहे हैं म्यूज़िक को कि मुझे वही म्यूज़िक जो आपने बजाया वो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और हम सीखे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए उसके हिसाब से ये द लगी है। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अ बॉयज़, क्योंकि ए और एन सिंगुलर आइटम्स के लिए लिखी जाती है, ठीक है। तो आप अगर प्लूरल फॉर्म में होता है तो आप उसमें ए और एन नहीं लगा सकते, बट आप द लगा सकते हैं। यस, द का यूज़ प्लूरल फॉर्म के लिए कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के लिए कर सकते हैं। तो द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। तो लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के को आप देख रहे हो, आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, बट ऑब्वियस कि हाँ वो लड़के जो है फील्ड में खेल रहे हैं, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम जान लेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कवर किया है सिर्फ इनडेफिनाइट आर्टिकल को। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने छोटे से पार्ट को कवर किया है इस वीडियो में। तो प्लीज़ पार्ट 2 वीडियो को देखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी आर्टिकल की जो भी मैंने सिखाई है वो पूरी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन। व्हाइल यूजिंग ए और एन, फॉलोइंग थिंग्स टू बी केप्ट इन द माइंड। रूल नंबर 1, ऑलवेज प्रेफर द बिगिनिंग साउंड ऑफ द नाउन बिफोर यूजिंग ए और एन। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले आर्टिकल की होगी, बट ऑब्वियस हम लोग बचपन से आर्टिकल कर रहे हैं, पर हमें अब अक्सर यही पढ़ाया गया है कि ए और एन को लगाते वक्त हम नाउन के फर्स्ट लेटर, जिस नाउन को लगा रहे हैं उसके फर्स्ट लेटर को जो है देखकर देखना है कि कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, उसके हिसाब से बैठाना होता है। बट ये गलत है, एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आर्टिकल का मतलब है आपको साउंड समझना। किसी भी नाउन से पहले जब आप आर्टिकल लगा रहे हैं तो उसकी बिगिनिंग साउंड को समझना ज़रूरी है कि वो बिगिनिंग साउंड कैसी है, ठीक है। तो पहले बिगिनिंग साउंड को समझेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल को लगाएंगे। अगर बिगिनिंग साउंड वावल है, कॉन्सोनेंट है, उस हिसाब से चलना है, ठीक है। सबसे पहला, इफ़ नाउन बिगिन्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है व्यंजन। आपने हिंदी पढ़ी है, व्यंजन वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, राइट। व्यंजन क ख ग घ वाली साउंड जो है वो व्यंजन पार्ट की जो ध्वनि होती है, व्यंजन ध्वनि जो होती है, उसको उसके साथ आपको जो है ए लगाना है, ठीक है। तो देखिए, अ बॉय, बॉय, बॉय का बिगनिंग साउंड क्या है, ब, बॉय, ब, ब, बस कॉन्सोनेंट है, राइट, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन वाली ध्वनि है, तो आपको इससे पहले ए लगाया। अब नेक्स्ट देखिए, हाउस, ह, हाउस, ह साउंड,
ह साउंड तो कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हमने ए लगाया। ग्लास, ग साउंड है, इसलिए ए लगाया। लायन, ल है, ल तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए ए लगाया। ठीक है, तो ये हो गई पहला नंबर। अब दूसरा देखिए, इफ़ नाउन बिगेन विथ वावल लेटर बट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नाउन होती है वो वावल लेटर से शुरू होती है ना, बट वो जो प्रोनाउंस की जाती है उस वर्ड को, तो वो कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस की जाती है, उसकी बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट जैसी है। आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे पहला देखिए यूनिवर्सिटी, यू, ठीक है, तो यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी, बिगनिंग क्या है, लेटर क्या है, यू है, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन जब कर रहे हैं तो य हो जा रहा है, य तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म, य साउंड है, ठीक है, य साउंड है, इसलिए अ यूनिफॉर्म। ₹1 नोट, जब वन जो है व से बोल रहे हैं ना, ओ है, फर्स्ट लेटर ओ है, बट हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, व साउंड, व कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ ₹1 नोट, अ वन वे ट्रैफिक, इस तरह से। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर देखिए, यूज अ बिफोर एक्रोनेम्स whose beginning sound is like a consonant। एक्रोनेम्स का मतलब होता है ऐसा शॉर्ट फॉर्म जिसको हम एज अ नेम की तरह बुलाते हैं। देखिए जैसे NASA को हम क्या बुलाते हैं, NASA नासा बुलाते हैं, राइट। तो NASA एक शॉर्ट फॉर्म है, बट हम उसे शॉर्ट फॉर्म को उसके नेम की तरह बुलाते हैं, नासा, राइट। तो नासा, न साउंड है, तो न तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसके लिए हमने अ नासा लॉन्च। ठीक है, तो लॉन्च किसका है, नासा का है। ठीक है, तो ये एक तरह से एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। लॉन्च किसकी है, नासा की है। नासा एक एडजेक्टिव, एक्रोनिम जब एज अ एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, और साथ में इसकी जो साउंड है, बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट वाली है, तो हम इसके साथ तो आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से UNICEF ऐसा नहीं बोलते, यूनिसेफ बोलते हैं। तो यूनिसेफ से पहले य साउंड है, ठीक है, बिगनिंग साउंड तो य है। ठीक है, तो यूनिसेफ प्रोजेक्ट तो अ यूनिसेफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया फॉर यूजिंग अ। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ नाउन बिगेन विद द वावल साउंड यूज एन। अब जो वावल साउंड से है, स्वर वाली ध्वनि, ठीक है, अ आ ए ओ ऊ, ये वाली जो साउंड है वो वावल साउंड होती है। ठीक है, वावल साउंड हुई तो आपको एन लगाना है। ठीक है, जैसे देखिए एन एप्पल, ए साउंड है, एन एलिफेंट, ए साउंड है, एन अम्ब्रेला, अ साउंड है, तो ये सारी स्वर वाली ध्वनि आ रही है, इसकी बिगनिंग साउंड, तो आपने एन लगाया। एन इंक पॉट, ई साउंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ नाउन बिगेन्स विद द कॉन्सोनेंट लेटर बट बिगनिंग साउंड्स इज लाइक अ वावल। अब देखिए कोई नाउन उसके स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट से है, बट उसको प्रोनाउंस जब की जाती है तो वो उसकी प्रोनाउंसिंग साउंड जो होती है, बिगनिंग साउंड होती है, वो वावल है, तो उस केसेस में भी आपको एन लगाना है। जैसे देखिए एन ऑनेस्ट मैन, ओ बोलते हैं, हॉनेस्ट मैन नहीं बोलते, एच तो साइलेंट है, एच फर्स्ट लेटर है बट साइलेंट है, हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ऑनेस्ट, तो हम ओ के हिसाब से, इससे वावल साउंड है, इसलिए हमने एन लगाई। ठीक है, तो हो आपको क्लियर होगा, एन आवर, एन एयर, एन ऑनर्ड मैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ एक्रोनेम्स बिगिन विद द वावल साउंड। अगर एक्रोनेम वावल साउंड से बिगिन हो रही है तो हमें एन लगाना है। जैसे देखिए NBC, ए साउंड, NBC टेलीविज़न शो। ठीक है, तो NBC टेलीविज़न शो। MS, MS, ठीक है, हम लोग MS, ए साउंड आ रही है, MS DOS प्रोग्राम। ठीक है, तो एन साउंड आएगी। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म जिसकी प्रोनाउंस की जाती है तो वो उसकी बिगनिंग साउंड होती है वावल। ठीक है, होप आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि आपको पुट कहाँ करना है, ए और एन को किस तरीके से करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो आपको ध्यान में लेने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल नंबर 2, अ कॉमन नाउन विद अ सिंगुलर नंबर रिक्वायर ए और एन बट नॉट प्लूरल कॉमन नाउन। यस, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो आपको बट ऑब्वियस ए और एन बैठाना है, बट अगर प्लूरल हो गया
प्लूरल कॉमन नाउन है तो आप उसमें ए और एन नहीं बैठाएंगे, ठीक है। देखिए, बट इफ़ यू वांट टू पर्टिकुलराइज एनी नाउन वी नीड टू यूज़ द। अगर आप कॉमन नाउन को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, बता रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कि हाँ उसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही है, उस पर्टिकुलर कॉमन नाउन के बारे में बात हो रही है, तो आपको द लगाना है, ठीक है। तो जनरल में हुई, सिंगुलर है तो ए एन, और अगर जनरल में नहीं है, वो स्पेसिफिक है, तो आपको द लगाना है, ठीक है। जैसे देखिए, शी गिव मी अ पेन, उसने एक सिंपल सा एक पेन दिया। एक पेन तो जनरल चीज़ है, ठीक है, उसने एक पेन दी मुझे, बस उसमें पेन में थोड़ी स्पेशल कुछ बताया गया है कि हाँ कुछ स्पेशल पेन है, जनरली एक पेन दिया उसने मुझे, अ पेन, ठीक है। आई हैव मैनी पेन्स और फ्यू पेन्स, यहाँ देख सकते हैं कि मैनी और फ्यू का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है नाउन, राइट, ठीक है, और प्लूरल फॉर्म में है तो आप ए और एन सिंगुलर चीज़ के लिए होता है, बट अगर प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दूसरे डिटर्मिनर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैनी हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है, सम हो गया, इस तरह की डिटर्मिनर का यूज़ कर सकते हैं। हार्टे की आर्टिकल्स भी एक तरह का डिटर्मिनर ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव द पेन विच शी हैज़ गिवन मी। आई हैव द पेन विच शी हैज़ गिवन मी, मतलब मेरे पास वो पेन है जो उसने मुझे दी थी। यहाँ पर आपने द को पर्टिकुलराइज किया है, आई हैव द पेन विच शी हैज़ गिवन मी, जो उसने मुझे दी थी, तो वो पेन मुझे मेरे पास है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, पर यहाँ पर सिंगुलर होने के साथ साथ पर्टिकुलराइज किया जा रहा है नाउन को, तो आप द का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 3, proper noun with singular number do not require a or n, but if proper noun used as a common noun and then we have to use a or n। इसका सिंपल मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन के साथ तो आप बिल्कुल भी ए और एन नहीं बैठाएंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर हो कोई मतलब नहीं, प्रॉपर नाउन है तो हम कभी भी ए और एन नहीं बैठाते, बट प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है सेंटेंस में, देन यू हैव टू यूज़ ए और एन, ओके। सेंटेंस देखिए, आई थिंक ही इज़ अ माइकल जैक्सन। अब सपोज माइकल जैक्सन की तरह कोई बहुत अच्छा डांस करता है, तो आप क्या बोलते हैं, वो तो पक्का माइकल जैक्सन है। तो वो माइकल जैक्सन नहीं है, बट कि आप कंपेयर कर रहे हैं उसको माइकल जैक्सन से, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो माइकल जैक्सन है, तो आप माइकल जैक्सन इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट आप प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो माइकल जैक्सन की तरह डांस कर सकता है वो सारे माइकल जैक्सन हो गए, है ना, एज अ कॉमन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इस सेंस में जो है आपको इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना है, ठीक है। देन ही इज़ एन इंडियन। अब देखिए, इंडिया तो एक है, बट इंडिया में रहने वाले लोग तो बहुत है, तो कॉमन है, तो आप इंडियन किसी भी कंट्री के लोगों की, जैसे अमेरिकन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, इस तरह की जब आप बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसके पीछे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यूज़ किया ही इज़ एन इंडियन, ठीक है। तो ए और एन का यूज़ तो आप लगाते वक्त बिगनिंग साउंड को देखकर ही आप आइडेंटिफाई करिएगा कि क्या है, ये ववल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4, indefinite article refer as a number like 1 per each। देखिए, एक्चुअली में इंडेफिनाइट आर्टिकल सिंगुलर आइटम के लिए यूज़ की जाती है, राइट। तो सिंगुलर आइटम के लिए जैसे अगर 1 बोलना हो, पर बोलना हो, ईच बोलना हो, उन सारी जगहों पर रिप्लेस करके आप इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ मतलब 100, राइट। आई बॉट अ डजन ऑफ बनानास, मतलब आपने एक दर्जन खरीदी है, 1 की बात कर रहे हैं, एक दर्जन, तो अ लगाया। अ केक कॉस्ट ₹200, यहाँ एक कॉस्ट की बात करी, एक सिंगल केक का कॉस्ट की बात हो रही है, तो आप 1 केक की जगह आप अ केक लगा सकते हैं। इट गोज़ 50 माइल्स एन आवर, ठीक है, तो वो जो है 50 माइल्स जा सकती है 1 घंटे में, एन आवर, ठीक है, यहाँ 1 घंटे की बात हो रही है, तो इसके लिए आपने एन लगाया। एन इसके लिए लगाया क्योंकि यहाँ बिगनिंग साउंड जो है आ है, वावल साउंड है, इसलिए।
नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5, indefinite article a or an used before descriptive adjective or with the name of the job. descriptive adjective अगर हो, noun के साथ कोई adjective लगा रही है और वो adjective noun को describe कर रही हो, ऐसी noun के पहले आप indefinite article का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है किसी जॉब के नाम से पहले। जैसे देखिए इट इज़ अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग, मॉर्निंग नाउन है, मॉर्निंग को डिस्क्राइब क्या कर रही है कि ये ब्राइट और सनी है। अब ब्राइट और सनी इज ए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, अब उससे पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इट इज़ एन एडोरेबल पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर कैसी है, एडोरेबल है, लवेबल है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ भी डिस्क्राइब कर रही है हमारे नाउन को, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से पहले आपने आर्टिकल लगाया, ठीक है, एंड एडोरेबल। दिस इज़ अ फैसिनेटिंग स्टोरी, स्टोरी नाउन है, नाउन कैसी है, फैसिनेटिंग है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आपने इंडेफिनाइट आर्टिकल लगाया, राइट। ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, एक जॉब है, ठीक है। तो जॉब से पहले आप आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये रूल। नेक्स्ट बट रूल नंबर 6 देख लेते हैं। इंडेफिनाइट आर्टिकल ए कम्स बिफोर द क्वांटिटी डिटर्मिनर लाइक अ फ्यू, अ लिटिल, अ मोस्ट, अ लॉट of, a good deal of, a great deal of, a great number of, to make the sentence in a positive sense, right। तो ये सारे जो डिटर्मिनर है, ये क्वांटिटी डिटर्मिनर है, ये मात्रा के बारे में बताती है और इसका यूज़ करने से पहले आपको अ लगाना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और ये सारे डिटर्मिनर हमें पॉजिटिव सेंस के यूज़ किए जाती है सेंटेंसेस में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, मतलब ये पॉजिटिव सेंस के लिए बताया गया है कि मेरे बॉटल में थोड़ा तो पानी है, ठीक है। अ फ्यू मैन लिव्स अ पीस लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी, सुकून और शांति वाली जो ज़िंदगी है ना, वो कुछ ही लोग जी पाते हैं, कुछ लोग तो जी पाते हैं, है ना। नेक्स्ट ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ लॉट मतलब क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा के लिए बताया गया है, ये उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। दिस वीडियो वुड हेल्प यू अ ग्रेट डील टू लर्न द आर्टिकल इन इंग्लिश, मतलब ये वीडियो आपको बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने में जो है मदद कर सकती हैं आर्टिकल सीखने में, कि आर्टिकल इंग्लिश में कैसे सीखी जाती है, ठीक है। दिस इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर, ठीक है, ये एकदम बहुत ज़्यादा सुंदर पिक्चर है, ठीक है। तो इस केसेस में आपको ऐसे ही यूज़ करना है। रूल नंबर 7, आफ्टर द वर्ड लाइक मैनी, रैदर, सच, क्वाइट, वॉट, यहाँ वर्ड जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए बताया गया है, इंटरोगेटिव के लिए नहीं है, ठीक है। इस तरह की सच वर्ड्स होते हैं जिसके साथ आपको जो है आर्टिकल का, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करना होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको यूज़ करना है, इससे पहले नहीं करना है, आफ्टर करना है। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखिए मैनी अ फेमस पॉप स्टार हैज़ बिन रूइंड बाय ड्रग्स, ठीक है। तो बहुत ही ऐसे फेमस पॉप स्टार होते हैं जिसकी लाइफ रूइन हो जाती है, ख़राब हो जाती है ड्रग्स के चक्कर में। व्हाट अ लवली वेदर इट इज़, यहाँ व्हाट के बाद लगाया गया है अ, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ देखिए आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट, सच के बाद लगाई जाती है, ठीक है। दैट्स रैदर अ टफ वन, दैट्स अ रैदर टफ क्वेश्चन, यहाँ थोड़ी समझने वाली चीज़ है। रैदर का यूज़ करते वक्त ए अगर लगाते हैं, ठीक है, अ लगाते हैं, तो ये अ एक्चुअली में एडजेक्टिव से पहले होता है। ये टफ वन मतलब बहुत मुश्किल वाली है, ये शायद थोड़ी मुश्किल वाली है, ठीक है, ऐसा बताने के लिए। पर आप दूसरी सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि यहाँ अ रैदर के साथ यहाँ एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो ये पूरे नाउन फ्रेज को जो है मॉडिफाई कर रही है ये रैदर, ठीक है। बट इस ये वाला जो रैदर है सिर्फ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। तो याद रहे कि अ रैदर अगर लगा रहे हैं तो एडजेक्टिव प्लस नाउन लगानी ज़रूरी है, और रैदर अ लगा रहे हैं तो आप सिर्फ एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, सॉरी, ये सिर्फ एडजेक्टिव है
और यहाँ देखिए अ रादर लगाया गया, तो ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में लेना है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 8, यूज़ ए और एन इन अ सर्टेन फ्रेजेस सच एज मेड अ मिस्टेक, मेक अ कॉल, अ फीवर, मेक एन एफर्ट, एट अ लॉस, एज अ रूल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कुछ ऐसे सर्टेन फ्रेजेस होते हैं जिसमें ए बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ की जाती है। इसका खुद का आप हटा नहीं सकते, इसकी खुद की अपनी एक मीनिंग होती है उस फ्रेज़ की, ठीक है। तो आपको इस तरह से यूज़ करना ही है। जैसे देखिए आई हैड अ फीवर, आई हैड फीवर नहीं बोल सकते, आई हैड अ फीवर यस्टरडे। He promised to stand by me in need, but as a matter of fact, he gave me no help. A matter of fact का मतलब होता है रियलिटी में। सच्चाई तो ये है कि उसने मुझे मदद ही नहीं की। उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा बुरे वक्त पर, नीड में, बट सच्चाई तो ये है कि उसने मुझे हेल्प भी नहीं की। A sensible man as a rule care much for public opinion, ठीक है। मतलब जनरल यूजुअली क्या होता है कि सेंसिबल पर्सन पब्लिक ओपिनियन पे ज़्यादा केयर करते हैं, पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा लेने और समझने में केयर करते हैं, ठीक है। सिर्फ अपनी ही राय नहीं देते हैं, बाकी के लोगों की राय को भी समझते हैं, केयर करते हैं। आई एम क्वाइट एट अ लॉस मतलब मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, एक पजल्ड में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई एम क्वाइट एट अ लॉस टू थिंक हु कुड हैव स्टोलन माई पेन, कौन मेरा पेन चुरा सकता था, ठीक है। तो मैं अभी पजल्ड में हूँ। तो इसकी खुद की एक अपनी मीनिंग होती है, आप उस मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते या अ को द नहीं बदल सकते, ठीक है। रूल नंबर 9 हो गया। अब चलिए 9, ए कैन बी प्लेस्ड बिफोर मिस्टर, मिसेस, मिस प्लस नेम। आई थिंक सरनेम है ये, ठीक है, ये सरनेम है, सरनेम है। When a person is not known to speaker मतलब स्ट्रेंजर है, एंड स्पीकर ओनली हर्ड द नेम। ये बड़ी सिंपल सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान रखिए कि मिस्टर के साथ कोई सरनेम लगा हो, या मिसेस के साथ सरनेम लगा हो, मिस के साथ सरनेम लगा हो, ठीक है। और आप जो बोलते हैं, स्पीकर जो बोल रहा है, वो उस आदमी के बारे में, वो मिस्टर सरनेम जो भी है उसके बारे में आप सिर्फ सुने हो, कहीं से किताबों से सुने हो, पिक्चर देखे हो, या कि किसी और से सुना है, सिर्फ नाम सुना है, बट इंडिविजुअली एक दूसरे को नहीं जानते, एज अ स्ट्रेंजर है, ठीक है। किसी वजह से आपको उसकी नाम पता चल गई है, बट आप उस व्यक्ति को मतलब अटेंशनली नहीं जानते, आप उसको नहीं जानते, आपने उससे बात नहीं की, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, आपने कभी उसको अपने आँखों से नहीं देखा है, ठीक है, बट उसके बारे मतलब उसको इसके बारे में नाम ज़रूर सुना है। उस केसेस में जो है आपको ए का यूज़ करना है, ठीक है। अब मिस्टर बासु हैज़ रिटन दिस लेटर, आपने देखा होगा उस लेटर में नाम लिखी होगी, और आपने किसी और को बोला, हाँ कोई मिस्टर बासु नाम का एक आदमी ने इस लेटर को लिखा है, ठीक है। देखिए फिर दूसरा सेंटेंसेस, अब मिसेस भोसले इज स्टैंडिंग एट द डोर, आपने किसी से सुन लिया है कि कोई मिसेस भोसले नाम की जो लेडी है वो डोर पे खड़ी है, तो आपने बोल दिया कि हाँ कोई मिसेस भोसले नाम की कोई एक जो है खड़ी है डोर में, ठीक है। तो इस तरह के जब कॉन्वर्सेशन होता है तो उस केसेस में आप अ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 10 हमारा आखिरी रूल है, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जनरली अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमने सीखा है कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल को तो यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बट अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर वो प्रोसीड करती है नाउन ऑफ, ठीक है, नाउन ऑफ डैश, ठीक है, कोई अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले आपको जो है आर्टिकल लगाना है। देखिए अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, बट अनकाउंटेबल नाउन प्रोसीड बाय नाउन ऑफ, मतलब पीस ऑफ से प्रोसीड कर रही है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो उस केसेस में आप अ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ले रहे हैं चीज़ों को। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, आप वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते, बट एक सिंगल ड्रॉप को जो है वो आप तो इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, तो उस केसेस में आप इसको अ ड्रॉप ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करें। अ बिट ऑफ न्यूज़, ठीक है,
अ ग्रेन ऑफ व्हीट, इस तरह से, ठीक है। होप आपको ये पूरी रूल्स क्लियर होगी। ये इनडेफिनाइट आर्टिकल की लिए बनाया गया है। मैं आपको डेफिनाइट आर्टिकल्स में जल्दी ही रिलीज़ करने वाली हूँ। टिल देन प्लीज़ वेट, ठीक है। और सीखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और जनरली क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम्स में आती है तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जब आपको ये बोला जाता है कि कहाँ आपको आर्टिकल लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है, उस केसेस में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो होप आपको मेरी ये समझाई हुई रूल्स आपको बड़ी काम आने वाली है, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ, थैंक यू।